हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान को लेकर एक और महत्वपूर्ण पार्ट। इससे पहले भी हम लोग कई पार्ट कर चुके हैं। आज भी हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए प्रथम सवाल से स्टार्ट करें। यमन के अदन में निम्नलिखित में किसका जन्म हुआ था? आपके पास पहला सवाल है आज के लिए, और आपको जो भी आंसर आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद चीजों को एक एक करके जानते हैं। तो पहला उत्तर आपका यहाँ पे मुकेश अंबानी हो जाएगा। और पूरा जवाब देखें, इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 का मानते हैं, अदन जो अब यमन में है। माता कोकिलाबेन अंबानी, पिता धीरूभाई अंबानी। मुकेश धीरूभाई अंबानी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। क्लियर? मक्का सऊदी अरब में इनमें से किसका जन्म हुआ था? ये आपके लिए 2 नंबर सवाल रहेगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर की बात करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पे आपका सही जवाब है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 मक्का में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 की मानी जाती है। इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान 1992 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, इस्लामी धर्मशास्त्री, लेखक और वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। ये आपको याद रखना है। राधानगर, खानाकुल, पश्चिम बंगाल में किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाएगा। विस्तार से जान लें, इनका जन्म 22 मई 1772 राधानगर, बंगाल। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड। राजा राम मोहन राय को एक भारतीय सुधारक के रूप में जानते हैं। राजा की उपाधि इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इन्हें सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है। बंगाल पुनर्जागरण का जनक भी आप इन्हें कहते हो। लहरपुर, उत्तर प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, टोडरमल आपका यहाँ पे सही उत्तर है। इनका जन्म जनवरी 1500 के आसपास का मानते हैं। इनकी मृत्यु नवंबर 1589 की मानी जाती है। राजा टोडरमल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। वह मुगल साम्राज्य के प्रमुख रईसों और मनसबदारों में गिने जाते हैं। वह अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक थे। 18 जून 1887 औरंगाबाद में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आपका अनुग्रह नारायण सिंह यहाँ पे सही उत्तर है। और विस्तार से जान लें, इनका जन्म 18 जून 1887 औरंगाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 जुलाई 1957 पटना, बिहार की मानी जाती है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा एक भारतीय राष्ट्रवादी राजनेता और आधुनिक बिहार के वास्तुकारों में से एक कहे जाते हैं, जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। रत्नागिरी, कोटलुक में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर आपके पास विकल्प लिखे हुए हैं, आपको अगर आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। विस्तार से जान लें, इनका जन्म 9 मई 1866 को कोटलुक, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 की कही जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कहे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। भोपाल, मध्य प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? रघुराम राजन के विषय में आपने सुन रखा है। इनका जन्म 3 फरवरी 1963 भोपाल, मध्य प्रदेश। रघुराम राजन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 2013 से 2016 तक आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे। उमरकोट, सिंध, पाकिस्तान में किसका जन्म हुआ था? अकबर को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में मानते हैं और राजाभिषेक 1556 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1605 फतेहपुर सीकरी मानी जाती है। इनका मकबरा सिकंदरा, आगरा में है। पेन, रायगढ़, महाराष्ट्र में किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, आचार्य विनोबा भावे, नाम याद रखना है। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 का मानते हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1882 की मानी जाती है। इनका पुरस्कार
रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958, भारत रत्न सम्मान 1983 का माना जाता है। इन्हें आचार्य कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय शिक्षक भी माना जाता है। निम्नलिखित में 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ये गडक जिला कर्नाटक में किसका जन्म हुआ था? सवाल नंबर 10 है। उत्तर की बात करेंगे, पंडित भीमसेन जोशी आपका सही जवाब है। 4 फरवरी 1922 में इनका जन्म हुआ और 24 जनवरी 2011 में इनकी मृत्यु हुई। भारत रत्न सम्मान 2008 में मिला। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी सबसे बड़े भारतीय गायकों में से एक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, मंगल पांडे सही है। इनका जन्म 19 जुलाई 1827, इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक चिंगारी का काम किया था। आगे बढ़ेंगे, कंगाथेई चुराचांदपुर मणिपुर में किसका जन्म हुआ था? उत्तर मैरी कॉम हो जाएगा। विस्तार से जान लें, 24 नवंबर 1982 में इनका जन्म हुआ। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में इन्हें दिया गया और वे मणिपुर की मूल निवासी हैं और कई बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता भी जीत चुकी हैं। महू मध्य प्रदेश में इनमें से किसका जन्म हुआ था? 13 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 की मानी जाती है। समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई। इन्हें सम्मान मिला 1990 में भारत रत्न। इन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहते हैं। ये भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। साकेत अयोध्या उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? उत्तर की बात करेंगे, अश्वघोष सही हो जाएगा। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर भारत के साकेत में हुआ था, जिसे अयोध्या के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से गुजरात के नादियाड में इनमें से किसका जन्म हुआ था? 15 के उत्तर की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे सही है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 नादियाड जिला गुजरात का माना जाता है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 की कही जाती है। इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान 1991 में दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार के रूप में काफी लोकप्रिय राजनेता थे। चाणक्य का जन्म कहां पर हुआ था? 16 नंबर रहेगा। उत्तर आपका तक्षशिला हो जाएगा। चाणक्य एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और शाही सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जानते हैं, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? 17 के उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका डुमराव बिहार। इसे आप याद रखिएगा। इनका जन्म 21 मार्च 1916, इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक कहे जाते हैं। इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। 2001 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था? 18 नंबर है भाई। उत्तर नासिक महाराष्ट्र। तात्या टोपे 16 फरवरी 1814 से लेकर 18 अप्रैल 1859 तक के टाइम पीरियड के माने जाते हैं। तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में हुआ था। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में इनमें से किसका जन्म हुआ था? 19 नंबर है। उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म 11 जून 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र, 1925 के काकोरी षड्यंत्र में इनका प्रमुख योगदान था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये आपका लोहरदगा जिला झारखंड में किसका जन्म मानते हैं आप? आपका 20 नंबर सवाल है। उत्तर बिरसा मुंडा हो जाएगा। जन्म 15 नवंबर 1875। उलिहातू लोहरदगा जिला वर्तमान झारखंड। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 की कही जाती है, रांची जेल। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं। ये मुंडा जनजाति के थे।
कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय का जन्म कहाँ हुआ था? 21 नंबर रहेगा, उत्तर बनारस हो जाएगा। अमृत राय जिनका टाइम पीरियड 1921 से लेकर 1996 तक का है, इनका जन्म बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक, व्यंग्यकार, अनुवादक ये सब के रूप में जाने जाते हैं। अमृत राय प्रेमचंद के छोटे बेटे हैं। पिताजी की तरह मूलतः कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इनमें से किसका जन्म हुआ था? उत्तर होमी जहांगीर भाभा। विस्तार से जाने, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में हुआ था, मृत्यु 1966 की कही जाती है। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। तिरुत्तानी तमिलनाडु में किसका जन्म हुआ था? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चेहरे से पहचान रहे होंगे आप। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ। 17 अप्रैल 1975 में इनकी मृत्यु हुई। देश का सर्वोच्च सम्मान इन्हें 1954 में मिला। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका टाइम पीरियड 1952 से लेकर 1962 रहा। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। कोझिकोड केरला में किसका जन्म हुआ था? उत्तर वर्गीस कुरियन। नाम याद रखिएगा। जन्म 26 नवंबर 1921 कालीकट। मृत्यु 9 सितंबर 2012 नादियाड गुजरात। वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें से कौन है जिसका जन्म दिल्ली भारत में हुआ था? 25 नंबर रहेगा। इनमें से सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली भारत में हुआ था। जन्म 17 अक्टूबर 1817, मृत्यु 27 मार्च 1898। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये आपके भाग 3 के महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं रेलवे कैटेगरी में तो आपको चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे बैच मिलते हैं। जो बैच आपके निकल चुके हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। अपने सिलेबस के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चल रहे बैच के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। पुराने बैचों की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आज ही कोड अप्लाई करिए दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लस पे। मिलेंगे जल्द ही इसके अगले पार्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।